Good morning, all of you. Last class, already we discussed about some points of a solid states. Okay, so dear students, that points little bit we have to revise. Please listen. First of all, what solid state? Then characteristic of a solid state. Then on the basis of natures, the solids are classified into two parts, such as crystalline solids and amorphous solids. हाँ ना नाई बुझीपारुछ ना नाई एतिकी विषय रे आमे दुईटा क्लास रे ऑलरेडी डिस्कशन कर देइछु ए विषय रे भी मु कहि देइछि फिर भी जदि डाउट होउछि तमे माने पचारि पारिबो ओके डियर स्टूडेंट्स सो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट the another sub point or another subtopic of a solid state. So what are the subtopic? What? On the basis of binding force, classification of crystalline solids. कौन कहली पिले भल से रे बुझ on the basis of binding force, classification of crystalline solid. ऑलरेडी मु तुमको लास्ट क्लास रे कही किछि मने पड़ुछि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स जेमिति सॉलिड नेचर को बेस करी दीटा पार्ट्स परागला सेमती सेम एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग फोर्स एठारे बाइंडिंग फोर्स को बेस करी पुनी क्रिस्टालाइन सॉलिड रो क्लासिफिकेशन करा जाय अछि का को बेस करी कि बाइंडिंग फोर्स को बेस करी ए बाइंडिंग फोर्स माने कोन सुनो मु कहूछि एठी लिखा जाय अछि on the basis of a binding force the crystalline solids are classified into four different types कौन कहली on the basis of binding force that means binding force को बेस करी crystalline solids को आमे क्लासिफिकेशन करिछु बा श्रेणी विभाग करिछु केतरा टाइप्स चारिटी डिफरेंट टाइप्स रे सच एज सेगुडी को निम्न रे दिया जाय अछि प्रथम आमे जानिबा तमर डाउट हिथो बाइंडिंग फोर्स माने कोन सर ना dear students all of you listen binding force means what inside of solid a holding force is there that holding force is known as a binding force बुझी पारछु मु कोन कहूजी सॉलिड भितरे आमे जानि जो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स रहउची आ वीक फोर्स मध्य रहउची आ पुनी को गुडे एम्ति फोर्स होची गुडे बाइंडिंग फोर्स तो कोन सॉलिड भितरे जो पार्टिकल्स माने रही जंती से पार्टिकल्स मानन को बांधी रखिया पई गोटे टाइप रो फोर्स रहउची सो सच फोर्स इज नोन एज ए बाइंडिंग फोर्स इफ समवन कैन आस्किंग यू क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग फोर्स मींस दैट टाइम यू हैव टू रिप्लाई इनसाइड ऑफ सॉलिड्स ए होल्डिंग फोर्स इज देयर दैट होल्डिंग फोर्स इज नोन एज ए बाइंडिंग फोर्स बुझी पालो पिले सॉलिड भितरे जो पार्टिकल्स माने रही जंती सेही पार्टिकल्स को जो एम्ति गोटे फोर्स बांधी रखुची से बांधी रखुवा फोर्स को आम कह बाइंडिंग फोर्स ओके यही बाइंडिंग फोर्स को पुणी बेस करिकी को सॉलिड को पिले क्रिस्टालाइन सॉलिड को पुणी चारि भाग रे विभक्त करा जाय अछि सच एज से गुडी कहला गोटे होची पिले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आ गोटे होची पिले आयोनिक सॉलिड्स आ गोटे होची पिले कोन कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स आ गोटे होची मेटालिक सॉलिड्स दीज आर द फोर solids which is classified by crystalline solids already मु कहितली नेचर को बेस करी सॉलिड रो दीटा पार्ट करा जायतिला गोटे क्रिस्टालाइन आ गोटे amorphous solids but in these two solids the crystalline solids are vital parts that's why the crystalline solids are classified further four parts amorphous solids को एते इंपोर्टेंस दिया जाउ नाही सेथि पई क्रिस्टालाइन सॉलिड रो विषय रे बहुत सारा टॉपिक अछि बोली ता विषय रे एक्सप्लेन करा जाय अछि एबे हमें डिस्कस करिबा वन बाय वन मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन आयोनिक सॉलिड कौन कोवेलेंट कौन मेटालिक सॉलिड्स ओके लेट अस डिस्कस वन बाय वन फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूलर सॉलिड माने कौन पिले फर्स्ट देखो मु स्टेटमेंट वाइज कहि दोजी इन मॉलिक्यूलर सॉलिड भितरे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल आमे देखो ए स्टेटमेंट को बुझो आमे जानि छे जे गोटे सॉलिड भितर कौन रही था एटम्स रही था आयन्स रही था मॉलिक्यूल्स रही था और पार्टिकल्स भी रही था
किंतु इथे आमे कौन कहवा मॉलिक्यूलर सॉलिड भितर जो पार्टिकल्स बा जो एटम्स बा जो आयन्स माने रही थांती से माने पुनी वेरी स्मॉल माने अति क्षुद्र क्षुद्र कणिका छोट छोट पार्टिकल्स माने ही रही थांती ताकू आमे स्टेटमेंट लिखा इन मॉलिक्यूलर सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल मॉलिक्यूलर सॉलिड रो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने बहुत छोट रही थांती ना को सेमती से मॉलिक्यूलर सॉलिड माने केउ माने जे को मानकर सॉलिड रो पार्टिकल्स माने पूरा एते छोट छोट थांती एग्जांपल आइस तुम माने देखिथिबो आइस वाटर को जदि तुम फ्रिज रे रखिबो फ्रीजिंग पॉइंट कले कोन हो जिवो आइस हो जिवो सुगर आयोडीन एंड नाफ्थालिन एई मानकर पार्टिकल्स माने बेसी छोट छोट रही थाए बुझिपारछ को आइस सुगर आयोडीन एंड नाफ्थालिन आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एई जो आइस सुगर आयोडीन नाफ्थालिन मॉलिक्यूलर सॉलिड मानकर गोटे गोटे साधारण एग्जांपल ओके एई मानकर पार्टिकल्स पिले अति क्षुद्र क्षुद्र रही थाए वेरी वेरी स्मॉल प्लीज मन रख नेक्स्ट अगेन आउ मॉलिक्यूलर सॉलिड रो अनदर पॉइंट इनसाइड ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव कौन कहला मॉलिक्यूलर सॉलिड भितर ना हैव कौन ता पाखरे कौन रही थाए वन वीक फोर्स इज प्रेजेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड भितर पुणी एमती गोटे वीक फोर्स गोटे प्रेजेंट रोची दैट वीक फोर्स इज नोन एज वैन वाल्स फोर्स बहुत इंपोर्टेंस पिले भल से मन रख ए वैन वाल्स फोर्स कौन कहूँ व्हाट डू यू मीन बाय वैन वाल्स फोर्स माने नॉर्मल तुम रिप्लाई देवा पड़ो ध्यान से शुण मु कहूँ इनसाइड ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ए वीक फोर्स इज देयर दैट वीक फोर्स इज नोन एज वैन वाल्स फोर्स तुम मैंने कह सर सॉलिड भितर तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहा बाइंडिंग फोर्स रहा ए वीक फोर्स आहरी कुआड रहा वैन वाल्स फोर्स आहू कौट रहा ए ना कौन कौ सॉलिड एटा मॉलिक्यूलर सॉलिड भितर एका पुणी एमती गोटे कौन रोची कौन एमती गोटे फोर्स रोची से फोर्स न कौन वीक फोर्स से वीक फोर्स होता हेतु पुणी से फोर्स को आम की फोर्स बोली कह पे वैन वाल्स फोर्स which is very very important what do you mean by van der Waals force like this question will become please I hope you all people shall know that one okay what do you mean by van der Waals force if somebody is asking you question that time you have to reply van der Waals force is may be defined as inside of molecular solids a weak force is there that weak force is known as a van der Waals force okay dear students next आमे क्या विषय एक्सप्लेन कले मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन आमे जानले एबे एई मॉलिक्यूलर रो कौन रोजी कैरेक्टरिस्टिक्स हो पिले समस्तंकर कैरेक्टर थाउजी ना नहीं एवरी ह्यूमन बीइंग्स हैज कैरेक्टर्स आर देयर सबु एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स सबु लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर किछि किछि कैरेक्टरिस्टिक रही थाई सेम हम केमिस्ट्री मध्ये एमती गोटे मॉलिक्यूलर सॉलिड अछि से मॉलिक्यूलर सॉलिड रो भी किछि गोटे दीटा इंपोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक रही अछि पुनी There are two importance characteristic of molecular solid रो दीटा importance characteristics ना गोटे characteristic रो ना कौन नॉन पोलार molecular solid नॉन पोलार अर्थ कौन नाही पोलार आउट होची कौन पोलार molecular solid तमे नॉन पोलार और पोलार ए वर्ड जानी थे ऑलरेडी फिजिक्स टर्म वर्ड नॉन पोलार माने which is not anion or cation polar means which is cation and anion हम एक्सप्लेन करेबे या विषय ओके फर्स्ट अब आम एक्सप्लेन करवा नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन देखो इन दिस सॉलिड्स द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आर एइदर एटम्स हीलियम आर्गन नियॉन एटसेट्रा और नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स लाइक H2Cl2 I2 कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा कौन कहला इन दिस सॉलिड मीन्स व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स द नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माने पुणी एइदर हेइथिबे कौन हेइथिबे हीलियम भी हबो आर्गन भी हबो नियॉन भी हबो ए माने होचन पिले नोबेल गैसेस तुम जानिछ नोबेल गैस व्हिच इज डज नॉट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम जानिछ आ विषय में कौन एक्सप्लेन करी ना ए माने यार ए मानकर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन इट डिपेंड्स अपॉन दी ओनली वन चार्ज माने चार्ज को किछि कैरीज करिवे नाही और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को मानल पर H2Cl2 I2 ए माने मॉलिक्यूल्स माने H2 गोटे मॉलिक्यूल ना हाइड्रोजन दे पॉजेस नो चार्जेस ए माने को चार्जेस हेले कैरी करूछंती कि किछि नै ए माने प्लस माइनस भी किछि आरे देखेबे नै हाइड्रोजन एटम माने फिल अप है कि H2
क्लोरीन आटम क्लोराइड आटम ए क्लोरीन हुए आयोडाइड आयोडीन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर NH3 दे आर ऑल मॉलिक्यूल्स बुझीपार मुझे कौन कौची तो नॉन पोलार मॉलिक्यूलर साइल मान तुम एमती भी लिखिपार